गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पढ़ाया था। सो आज हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क अ फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सिंबल। क्लियर है, यानी कि जब भी हम कैल्क में कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए तो हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल्स टू साइन का। क्लियर है, अगर आप सभी ने ध्यान दिया होगा जब मैंने आपको फॉर्मूले यूज़ करके दिखाए थे तो मैंने जो स्टार्ट किए थे आपके फॉर्मूले किससे स्टार्ट किए थे, इक्वल्स टू से ही स्टार्ट किए थे। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रेड की, क्लियर, यहाँ पे ग्रेड दिए हुए हैं, मैंने एवरेज का यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको ग्रेड का ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला किससे स्टार्ट हुआ है, इक्वल्स टू से। क्लियर है, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जितने भी फॉर्मूले यूज़ करेंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, आपके इक्वल्स टू साइन से ही स्टार्ट होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैन बी ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन ऑल वर्जन्स। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेट करता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, आपका लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑपरेट नहीं करता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम नेम कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। क्लियर है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो लास्ट सेल होती है, क्लियर है, लास्ट सेल आपकी कौन सी होती है। तो जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि आप लास्ट सेल पे कैसे जा सकते हैं। तो आपके लास्ट कॉलम पे, सॉरी यहाँ पर लास्ट कॉलम बोला गया है, सेल नहीं बोला गया है। तो लास्ट कॉलम पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो को क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, लास्ट कॉलम पे। क्लियर है, तो लास्ट कॉलम पे आप देखेंगे उसका जो नाम होता है वो होता है AMJ। क्या होता है, AMJ होता है। क्लियर है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय डिफॉल्ट द ग्रिड लाइन्स आर प्रिंटेड इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी कि लिब्रे ऑफिस जो आपका कैल्क है, जब आप इसे प्रिंट करते हैं, आपने इसमें जो भी चीज़ बनाया हो अगर उसे प्रिंट करना चाहते हैं, अगर उसमें ग्रिड लाइन्स हैं तो क्या वो भी प्रिंट हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है, ग्रिड लाइन्स कभी भी प्रिंट नहीं होती हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ग्रिड लाइन्स कैसे लगा सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर व्यूज़ में, ठीक है, व्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रिड एंड हेल्प लाइन। क्लियर है, इस पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड लाइन कर देंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड मेरा हट गया है, आई थिंक पहले से ग्रिड लाइन लगी हुई थी इस पर। ओके, इसे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन्स दिखने लगी होंगी। जैसे मैं इसे थोड़ा जूम करती हूँ, ये देखिए ये जो आपको छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं ना, यही आपकी क्या है, ग्रिड लाइन्स हैं। क्लियर है, ओके, अब ये देखिए आपको ग्रिड लाइन्स यहाँ पे अच्छे से साफ साफ दिख रही होंगी क्योंकि बहुत ही वो डॉटेड में बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा बहुत आपका जो पेज है वो काफ़ी भद्दा टाइप का दिखने लगा है। क्लियर, तो ये होती है आपकी ग्रिड लाइन्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ग्रिड लाइन्स आपकी क्या होती है, प्रिंट नहीं होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉर्मूला। काउंट क्या था, काउंट हमने बताया था आपको कि जितने भी आपके सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी होंगी, आपका जो काउंट फार्मूला है उन्हें क्या करता है, काउंट करता है। क्लियर, सेल्स को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है हमने क्या करेंगे, काउंट B1 से लेकर के B3 तक करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे B1 है, ठीक है, ये आपका B2 है ये, और ये B3 है। इन सभी में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। इसका आंसर क्या आएगा, आपका 3 आएगा। क्लियर है, इसका आंसर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। अगर इसमें से B में यहाँ पे अगर मैं लिख देती नेम, यानी कि प्रिया लिख देती या फिर तक्षशिला लिख देती, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। क्लियर है, अभी क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। ठीक है ना, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है आपका कैल्क में, तो कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है आपका 10। क्लियर है, राइटर में कितना था हमारा बाय डिफॉल्ट, तो राइटर में आपका बाय डिफॉल्ट 12 होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। यानी कि आपको अगर अपने सेल को एडिट करना है तो उसके लिए डायलॉग बॉक्स जो खुलता है, ओपन होता है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। क्या होती है आपकी, Ctrl+1 होती है। मैं आपको यूज करके दिखा देती हूँ। हम जाते हैं अपने स्प्रेडशीट पे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी Ctrl+1।
ये देखिए आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। क्लियर है? आप यहाँ से अब अपने सेल में जो भी एडिशन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मेन्यू। क्लियर है? अगर आपको सेल्स को मर्ज करनी है तो आपको किस मेन्यू में जाना होगा। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि हम किस में जाते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं। किस में जाएंगे हम? फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको कोई सेल डिलीट करनी है तो आप इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+-। ठीक है, कंट्रोल+- हमारी क्या है? सेल को डिलीट करने के लिए है। चलिए मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है, अब मैं इस पर 2 सेल्स पे कुछ लिख लेती हूँ। मान लेते हैं हमने इस पर, मैं लिख लेती, थोड़ा सा मैं जूम आउट ज़्यादा कर लेती हूँ, जूम इन कर लेती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 67 लिखा है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 89 वगैरह, कुछ भी नंबर आप जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा देती हूँ आपको। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, टाइप नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक सेल पे लिख देती हूँ, कोई नंबर लिख लेती हूँ मैं। मान लेते हैं इसमें मैंने लिख दिया 89, इस पे लिख देती हूँ मैं 56। क्लियर है? अब देखिए अगर मुझे इस सेल को डिलीट करना है, क्लियर है, मुझे इस सेल को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल+- पे क्लिक कर दूंगी। क्लियर है? तो देखिए आपके सामने ये बॉक्स खुल करके आ गया। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे डायरो को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सेल को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अगर रो करनी है तो मैं यहाँ पे रो कर देती हूँ और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपकी जो रो थी एक वो डिलीट हो चुकी है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं दोबारा अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिब्रे ऑफिस इज डेवलप्ड बाय। यानी कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया है आपका तो डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? द डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन द्वारा आपका डेवलप किया गया है लिब्रे ऑफिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टकट की टू सेव एज। यानी कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+S। क्या होती है? Ctrl+Shift+S। ठीक है, सॉरी S। अगर पूछा जाए केवल सेव की तो क्या होती है? Ctrl+S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी शीट्स आर ओपन इन कैल्क। जब मैंने आपको कैल्क पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि आपके बाय डिफॉल्ट कितनी ओपन होती है? 1 होती है। एंड मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं 10,000 शीट्स को क्या बोलते हैं? ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट बट आपकी कितनी होती है? 1 ही होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ठीक है ना, यानी कि अगर आपको एक टेक्स्ट को दूसरी जगह पर मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम करते हैं कट एंड पेस्ट। क्या करेंगे हम? एक जगह से कट कर देंगे एंड दूसरी जगह पे जाकर क्या कर देंगे? हम उसे पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट ऐड अ हेडर एंड फुटर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट, क्या हम नहीं कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि हम हेडर एंड फुटर को इसमें भी कैल्क में भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। क्लियर है? ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सेल एड्रेस चेंज आफ्टर कॉपिंग द फॉर्मूला द एड्रेस इज नोन एज। यानी कि जब मैंने आपको दिखाया था, जब फॉर्मूले मैंने लिखे थे उसके बाद जब मैंने उसे ड्रैग किया था तो आप देखेंगे सबके आंसर क्या थे? सेम आ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, सबके आंसर चेंज थे, क्योंकि उसके जो सेल एड्रेस था वो क्या होता है? चेंज होता है कॉपी करने पे। क्लियर है? तो जब ऐसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एड्रेस कहते हैं। क्लियर है? कैसा एड्रेस होता है हमारा? रिलेटिव एड्रेस होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स डज लिब्रे ऑफिस कैल्क हैव। क्लियर है? मैंने आपको दिखाया भी था कि आपका जो लास्ट रो होती है, ठीक है ना, वो कितनी थी आपकी? 10,48,576। ठीक है ना, लास्ट जो आपका कॉलम होता है वो कितना होता है? फिलहाल तो AMJ होता है, बट अगर उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज करें तो हमारा कितना कहलाता है? 1024। क्लियर है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट की डू यू यूज़ टू फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। अगर आपको लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन चाहिए होगी तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। मैं आपको ये यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। तो हम जाते हैं अपने स्प्रेडशीट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो ये देखिए आपके फुल स्क्रीन में आपका जो पेज था, शीट थी, वो ओपन हो गई है, मतलब पूरी स्क्रीन पर आ गई है। क्लियर है। अगर आप फिर से उसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करेंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्लियर है, यानी कि आपको पूछा मैक्सिमम जूम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ राइटर की, तो राइटर में कितना मैक्सिमम जूम था आपका 600। बट अगर बात मैं करूँ आपकी इम्प्रेस, सॉरी यहाँ पे इम्प्रेस आ गया है, फिलहाल यहाँ पे कैल्क होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे कैल्क कर लेती हूँ। क्लियर है, तो मैक्सिमम जूम इन कैल्क। ओके, तो मैक्सिमम जूम आपका जो कैल्क में होता है वो कितना होता है आपका मैक्सिमम जूम, 400 होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके राइटर की, तो उसमें कितना था आपका 600 था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस। यानी कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है में आपका जो स्प्रेडशीट है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, कैल्क। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से हम जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस टू हाइड ऑन अनहाइड द रूलर। यानी कि अगर आप अपने रूलर को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्लियर है, हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्लियर है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम न्यू शीट को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं कंट्रोल प्लस एन। क्लियर है, हम कौन सी की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कैल्क शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेट। ठीक है ना, अगर आप अपने जो आपका जो एक्सेल स्प्रेडशीट है, अगर उसमें आप चाहते हैं कि डेट इंसर्ट करना, क्लियर, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है। क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं था, तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखा देती हूँ। तो हम जाते हैं अपनी स्प्रेडशीट पे। अब जैसे ही मैं इस सेल पर कंट्रोल प्लस कोलन क्लिक करूँगी, ये देखिए इसमें हमारी जो डेट थी वो लिख करके आ गई है। क्लियर है। ओके, तो हम चलते हैं अपनी शीट पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ अ सेल इन कैल्क। क्लियर है, ये मैंने आपको दिखाया भी था कि आप अपने सेल पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सेल की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 0.18 इंचेस। कितनी होती है आपकी, 0.18 इंचेस होती है आपकी हाइट होती है सेल की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैल्क शॉर्टकट की टू इंसर्ट टाइम। ठीक है ना, अभी हमने क्या इंसर्ट किया था, डेट इंसर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, टाइम इंसर्ट करेंगे। तो टाइम की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन होती है। क्लियर है, मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखा देती हूँ। हम फिर से जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे टाइम जो था वो इंसर्ट हो चुका है। ओके, सो अब हम चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कैल्क डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ अ सेल। अब क्या पूछ रहा है, आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो कितनी होती है। ठीक है ना, हाइट कितनी होती है, तो 0.18 इंचेस होती है। आपकी जो विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है 0.89 इंचेस। कितनी होती है आपकी, 0.89 इंचेस होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। यानी कि अगर मैं बात करूँ आपकी लिब्रे ऑफिस फाइल की, जब आप सेव करते हैं तो आपकी जो फाइल होती है वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है, तो वो होती है आपकी .ods। किसमें होती है आपकी, .ods में सेव होती है। हम इसे क्लिक करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। अगर हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे वाइड फॉर्मेट में सेव करना है, क्लियर है, तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, उसमें क्या चेंज करेंगे, पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज स्टाइल या फिर
पेपर सोर्सेस, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पेज ओरिएंटेशन से उसकी जो फॉर्मेट है उसे क्या कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारा ये पेज ओरिएंटेशन यानी कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइजेस दैट मोस्ट प्रिंटर सपोर्ट्स, यानी कि जब भी आप अगर देखते होंगे कभी भी आप अपना फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं तो वो हमेशा किस साइज़ में होता है, कौन सा पेपर साइज यूज़ करते हैं फोटोकॉपी के लिए, तो यूज़ करते हैं A4 शीट, ठीक है ना। किसका यूज़ करते हैं हम, A4 शीट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम। क्लियर है। अगर आपको एक पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस स्पेस। अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताया, जब मैंने आपको कैल्क पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप पूरी रो या कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है ना, जो यहाँ पर आपकी कॉलम्स की वो लिखी होती है ना, मतलब नाम लिखा होता है जहाँ पर, वहाँ पे आप क्लिक करके इस पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिर कंट्रोल प्लस राइट एरो का भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे तक पहुँचने के लिए, लास्ट सेल में पहुँचने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो। क्लियर है। और वापस उसी सेल पे आने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैं लास्ट सेल पे हूँ और मुझे पहले सेल पे पहुँचना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, तो कंट्रोल प्लस होम का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे तो हम पहले सेल पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए, क्लियर है। अभी हमने किसका यूज़ किया था, कंट्रोल प्लस स्पेस का, ठीक है ना। तो हमने कंट्रोल प्लस स्पेस का आपको यूज़ नहीं दिखाया था, हम इसे दिखा देते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ हम करेंगे। ये देखिए, पूरी सेल को कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। अगर रो को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, शिफ्ट प्लस हमने स्पेस का यूज़ किया था। क्लियर है। और अगर आपको अपनी पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। यानी कि कंट्रोल प्लस स्पेस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो पूरी आपकी जो कॉलम होगी उसे सेलेक्ट करने के लिए करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ हम करते हैं पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ कॉलम। क्लियर, यानी कि आप अगर अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, क्लियर है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। क्या होती है आपकी, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। मैं आपको ये भी यूज करके दिखा देती हूँ। हम जाते हैं अपने इस पर, तो देखिए ये हमारी क्या है, ये आपकी दी हुई है सेल्स। क्लियर है। अगर मुझे इनकी विड्थ को बढ़ाना है, इस पर हम जाएंगे, क्लिक कर देंगे, इसके बाद हम क्या दबाएंगे, इस पर ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। ये देखिए, राइट एरो को क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगी, लेफ्ट एरो को क्लिक करेंगे तो ये कम हो जाएगी। क्लियर है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी जो आपकी सेल की हाइट या विड्थ है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है। और आप दूसरे तरीके से ये भी क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप सेल में जा करके अपनी यहाँ से भी रो एंड जो कॉलम है आपकी उसकी हाइट या विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है। और ये आपकी क्या थी, शॉर्टकट की थी। ठीक है। हाँ, मैं आपको यही बता दूं कि आपके जो जैसे आपने डेट, यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम एंटर किया है, मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है। और आपका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आपको डेट एंटर करना है या टाइम एंटर करना है तो इनकी शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है ना, फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है ना, इक्वल्स टू टुडे अगर हम लिख कर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी डेट लिख कर के आ जाती है। क्या लिख कर आएगी, हमारी डेट लिख कर के आएगी। अगर मुझे डेट एंड टाइम दोनों एंटर कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ हम करते हैं नाउ का। ठीक है ना, जैसे ही हम नाउ लिख के एंटर करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे हैशटैग बनकर आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ये पूरा जो आपका सेल है इसकी जो विड्थ है वो कम है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ठीक है ना, हमारा कंटेंट बड़ा है और इसकी जो विड्थ है वो कम है, तो इसे हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए अब यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम दोनों एंटर होकर आ गई हैं। तो ये क्या थे आपके, ये थे आपके फॉर्मूले। और अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट की से एंटर करना तो आप उससे भी एंटर कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्लियर है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई जो भी आप नया कॉलम वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, किस मेन्यू में जाके आप इंसर्ट करेंगे, तो वो होती है आपकी शीट। आप किस मेन्यू में जाएंगे, तो आप जाएंगे अपने शीट मेन्यू में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क दिस शॉर्टकट की इज
यूज्ड टू गो टू द बॉटम रो इन अ स्प्रेडशीट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको बॉटम में जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। हम किस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। नीचे जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, सबसे लास्ट कॉलम पे जाने के लिए। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पे एनपीवी, एफडी, पीएमटी, ये सारे कैसे फॉर्म जो फंक्शंस हैं आपके, तो ये फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। यहाँ पे आपने सम देखा होगा, मैंने आपको बताया था यूज़ करके, ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन इज यूज टू डिवाइड अ टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी कि अगर आप अपने जो टेबल है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे स्प्लिट टेबल का, ठीक है ना, हम किसका यूज़ करेंगे, स्प्लिट टेबल का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू गो द सेल 1, ठीक है ना, सेल A1, ठीक है ना, यानी अभी मैंने आपको दिखाया था अगर हम लास्ट सेल पे थे और मुझे फर्स्ट सेल पे जाना है तो इसलिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस होम होती है। क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस होम होती है। इसे क्लिक करके आप कहाँ जा सकते हैं, सबसे पहली सेल पर जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैशटैग डिस्प्लेड इन द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि हम किसके लिए करते हैं, जब हमारी विड्थ क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, सेल इनसफिशिएंट। यहाँ पे देख लिखा है द विड्थ ऑफ द सेल इज इनसफिशिएंट, ठीक है ना, तो हम तब यहाँ पे क्या बनकर आएगा, आपका हैशटैग बनकर के आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A2 to A4 इज, ठीक है ना, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है A1 से लेकर के A4 के बीच में, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। क्लियर है? तो हम कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू मैक्स A1 लिखेंगे, देन बीच में क्या लगाते हैं, हम कोलन लगाते हैं, देन A4, ठीक है ना, इसका बी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज कॉल्ड। यानी कि जहाँ पर आपके रो एंड कॉलम मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो हमारा सेल होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, रो एंड कॉलम, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सेल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो नंबर्स होते हैं वो किस साइड पर अलाइन होते हैं सेल के, तो वो अलाइन होते हैं आपके राइट साइड पे। किस साइड पर अलाइन होते हैं, राइट साइड पे। अगर मैं बात करूँ आपके टेक्स्ट की, टेक्स्ट किस साइड अलाइन होते हैं, तो वो होते हैं आपके लेफ्ट साइड अलाइन होते हैं। क्लियर है, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखिए सारे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो किस साइड पर लाइन है, राइट साइड पे। क्लियर है, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर वो टेक्स्ट लिखूंगी वो देखिए किस साइड पर लाइन होंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि किस साइड पर लाइन हो गया, आपका जो टेक्स्ट है वो किस साइड पे है, लेफ्ट पे है, एंड नंबर्स जो हैं वो आपके राइट पे हैं। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ सेल। पहले हमने क्या किया था, डिलीट किया था, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंसर्ट करने को। इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो सेल होगी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला पावर 4 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है ना, अगर आपको किसी नंबर का पावर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट क्या होगा, 4 की पावर 2 दी हुई है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे पावर क्या है, 4 की 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 की पावर सबको पता है कि कितना होता है, 16 होता है। क्लियर है, मैं आपको यूज करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, हम लिखते हैं इक्वल्स टू और हम लिख देते हैं पावर, यहाँ पे हम ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, अंदर हम लिख देते हैं एक सेकेंड, हम यहाँ पे आपको यूज करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4,2। क्लियर है, और हम इसे एंटर कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर 16 हमारा आ गया है।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा हमारा 14 कैसे आया है। आगे जो नंबर लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, नंबर होता है, एंड जो हमारा सेकंड नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, हमारी पावर होती है। क्लियर है? आप यहाँ पे 3, 4, 5 जितनी भी पावर चाहें वो लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच मेन्यू इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज। ठीक है ना, अगर आपको अपनी कैल्क की जो फाइल है उसमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप किस मेन्यू में जाकर के इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम जाएंगे इंसर्ट पे। क्लियर है? इस मेन्यू पे जाकर हम इंसर्ट पे क्लिक करके वहाँ से हम फाइल को इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप चाहें तो जाकर के आपके डेस्कटॉप पे जो भी इमेज होगी वो चूज़ करके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारी जो इमेज थी वो यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही देखिए आ चुकी है, शीट के ऊपर ही खुल चुकी है। ओके, तो इस तरह से आप इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला एवरेज 2, 3, 4 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्लियर है? तो एवरेज जो है आप कैसे निकालते हैं, जैसे 2, 3, 4 है, ठीक है ना, तो इनको हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे, तो 4, 3, 7 और फिर ये 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, एंड देन इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आ सकता है 8, 9। ओके, तो हम इसे आपको सीधे करके ही दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं VRAGE एवरेज, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4 एंड देन एंटर कर देते हैं। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? एवरेज जो आपकी होती है वो मिडिल वैल्यू होती है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे जो एवरेज है वो क्या है, आपका 3 है। ठीक है ना, 4 + 3 + 2 = 9 एंड 9 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 = 9, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू सम A1 से लेकर के A2 की B2 तक की जितनी भी वैल्यू है उन्हें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे A1 = 1 है, A2 = 2 है, B1 आपका 3 है एंड B4 कितना है, 5 है। क्लियर है? यहाँ पे आपकी B2 की वैल्यू क्या है, नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, B4 को हम ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसे ऐड करेंगे, 1, 2 एंड 3 को। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 आएगा। 3 + 2 5 एंड 1 is 6। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मूला इक्वल्स टू सम। अगर आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये आपका जो सम है वो किस प्रकार का फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि कैसा फंक्शन है आपका, तो मैथमेटिकल फंक्शन है। कैसा है आपका ये, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो जो हम लोग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8 यानी कि 80 आएगा। लेकिन यहाँ पे -4 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -80 आएगा। हमारा आंसर क्या होगा, -80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्कशीट इन अ वर्कबुक मे हैव द सेम नेम। जो आपकी यहाँ पे वर्कशीट्स होती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो आपकी यहाँ पे शीट्स दिखती हैं, यहाँ पे शीट 1 शीट 2 दिख रही हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रही कि यहाँ पे जो आपकी वर्कशीट्स होती हैं क्या सबके नाम एक ही होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके नाम एक नहीं होते हैं। ठीक है ना, शीट 1 शीट 2 शीट 3 है ना, तो नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी कैन इंसर्ट अ 3D चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या हम 3D चार्ट होता है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जैसे आपने इमेज इंसर्ट किया था वैसे ही आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द सेल्स इन अ कॉलम कैन हैव डिफरेंट विड्थ। यानी कि आपकी यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, क्या इन सबके साइज अलग अलग होते हैं, कोई लंबी कोई चौड़ी कोई पतली कुछ ऐसे होते हैं, नहीं, सारे जो सेल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। क्लियर? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द सेल। यानी कि अगर आपको ढेर सारी सेल्स को सेलेक्ट करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं Ctrl+A।
क्या करेंगे आप, Ctrl+A से आप सारी शीट्स को क्या कर सकते हैं, सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ में ना आया हो या फिर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जानना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।